देगा कि तुम चलो चुनाव में पैसा देगा, चंदा देगा, पंडित जी को मंदिर में चंदा देगा। तो तीनों आपस में हाथ मिलाए रहते हैं, गठजोड़ है। और ये एक तरीके से जो है षड्यंत्र में शामिल रहते हैं। आपस में कान में बात कर लेंगे कि देखो ये ऐसे उल्लू बनाना इनको, अगर इनको असलियत पता लग गई नहीं तो ये कल को हक मांगने आ जाएंगे। तो वो जो गरीब किसान आदमी 20-20 घंटे मेहनत कर रहा है अपने खेत में, पसीना बहा रहा अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, और रात को भूखा सोता है, तो उसकी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती कि यार मैं तो 20 घंटे काम करता हूँ और ये पड़ोस में पंडित जी मजे ले रहे हैं, कुछ करते ही नहीं है, और ये देसी घी का हलवा खा रहे हैं रोज। वो कहता बेटा तैने पिछले जन्म में खराब कर्म करे थे, तुझे इसमें फल मिला, अब तू जितने कष्ट भोगेगा इनका फल तुझे अगले जन्म में मिलेगा। हाँ। तो वो आदमी विश्वास में बैठा रहता है, वो कभी आवाज नहीं उठाता। शोषण का एक साइकिल अगर मैंने आवाज उठा दी, इनके खिलाफ बोल दिया, तो मैं अगले जन्म में भी यही भोगूंगा। कम से कम अब चुप रहूं मैं, तो अगले जन्म तो मेरा सुधर जाएगा। ये सब झूठी कहानी है। तो मानसिक साइकिल आपने ऐसा क्रिएट कर लिया है कि स्टेटस क्यू ये बना रहेगा। अच्छा एक चीज बताइए सर कि क्या आपने ये बात बिल्कुल वाज़ेह बोली कि कोई आज की बात नहीं है और हमारे देश की बात नहीं है, हमेशा से हर जगह चलती है, लेकिन इंटेंसिफिकेशन होता है, कई चीज़ों का दर जो है वो बढ़ जाता है। नहीं, इसमें मैं आपके सवाल से जोड़ के मैं कहना चाहूँगा, इसमें थोड़ा फर्क भी है। बाबा साहब एक जुमला बोलते थे अक्सर कि हमारे देश में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ और पैदा होने की संभावना भी नहीं है। वोल्टेयर फ्रांस का पादरी था जी, मतलब पादरी का बेटा था, चर्च में पैदा हुआ था। उसके पिता जो है पादरी थे चर्च के, और फ्रांस में, यूरोप में उस समय चर्च का ही शासन था, चर्च से शासन चलता था। वोल्टेयर को ये चीज़ें ठीक नहीं लगी। वोल्टेयर ने अपने चर्च के खिलाफ बोलना शुरू किया, जबकि वोल्टेयर को गद्दी मिलती, वो वोल्टेयर की भी पूजा होती, वोल्टेयर भी हराम की खाता बिना कमाए, लेकिन वोल्टेयर ने विचार देने शुरू किए। लोग वोल्टेयर के खिलाफ हो गए, उस पर हमले हुए। वोल्टेयर के विचारों से ही फ्रांस में क्रांति आई। क्रांति की जो फ्रांस की जो वो है, जो सामाजिक क्रांति है और जो पुनरुत्थान जो युग कहते हैं, जैसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, वो फ्रांस से शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैला, और यूरोप बहुत जल्दी इससे मुक्त हो गया, धार्मिक गुलामी से, चर्च की गुलामी से मुक्त हो गए। और वो किया पादरी के लड़के के वजह से हुआ। हाँ, उसने विचार दिया, फिर और भी विचारक हुए, फिर आगे बढ़ता फाउंडेशन उसने ले किया। भारत में बाबा साहब ये इससे कहते थे कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं। जो मंदिरों में ये जो खा रहे हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, जो कथावाचक और जो घूम रहे हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो सच बोल दे, क्योंकि ये बहुत स्वार्थी लोग हैं। इन्हें अपने स्वार्थ ज़्यादा प्रिय हैं, इन्हें सच से प्यार नहीं है और इन्हें मुक्ति से प्यार नहीं है। जनता को मुक्ति नहीं दिलाना चाहते, ये अपने झूठ को बढ़ा रहे हैं, झूठ का समर्थन कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं है।